हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे आज हम। तो अनुच्छेद 63, अनुच्छेद भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कह रहा है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 63 यानी अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात भारत का संविधान का आर्टिकल 63 कहता है। अब ये बात है, हमने उपराष्ट्रपति ये पद किस देश के संविधान, भारत का जो संविधान लिख रहे थे उस समय लगभग सभी देशों से जो अच्छी अच्छी बातें थी उन्होंने भारत के संविधान निर्माताओं ने सभी देशों से जो अच्छी अच्छी बातें लाई। जो उपराष्ट्रपति पद है ये किस देश से लिया गया था? ये अमेरिका से लिया गया। किस देश से? अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बात। अब अनुच्छेद 66 है भारत का संविधान का, जो अनुच्छेद 66 ये उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति कौन आदमी उपराष्ट्रपति बन सकता है, कौन सा आदमी जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए लायक होता है, कौन आदमी उपराष्ट्रपति के लिए बन सकता है। पहली बात है होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, भारत का सिटीजन हो, यानी भारत का नागरिक हो। एक बात, भारत का नागरिक होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आयु 35 वर्ष का हो, 35 वर्ष का आदमी होना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रपति पद के लिए वो अवेलेबल है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी अधिकतम कितनी भी आयु हो, लेकिन कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब हमने बात करी थी उस दिन, लाभ का पद क्या होता है? मान लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य या केंद्र में कोई भी मंत्री होता है, ये लाभ के पद में नहीं आते, इसलिए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 4 नंबर की बात क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। सदस्य बनने की योग्यता हो। राज्यसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं, जो राज्यसभा सदस्य, जो योग्यता होती है वो उपराष्ट्रपति के लिए होती है। ये नहीं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए। तो इसमें 2 जगह गलती हो सकती है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यह क्या गलती कर देते, मूल आ जाए, मान प्रश्न आ जाए कि उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यता जरूरी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से नहीं, कैसे भी हो, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कहीं नहीं अमेरिका में लिखा हो कि मूल रूप से अमेरिका होना चाहिए, नहीं, ये भारत में केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात स्पष्ट लिखी हुई। दूसरी बात ये कहे कि राज्यसभा का सदस्य हो, नहीं, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति को। सदस्य नहीं होना चाहिए, बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये बात भारत का नागरिक ऐसा क्यों कहते हैं बार बार कि भारत का नागरिक होना चाहिए? सभी जानते हैं कि जो इतने बड़े प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, लोकसभा सदस्य बनेगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऐसा क्यों लिखा संविधान निर्माताओं ने? इसका एक कारण है, छोटा सा कारण यह है कि जैसे भारत की जो अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है उनमें हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल है, कुछ सेवाओं में जब भूटान है, ये लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस समय ये सोचा
कि जो इतने बड़े पद है, जो भारत का राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा सदस्य हो गया, इन पदों पर केवल भारतीय लोग ही निर्वाचित होने चाहिए, भारतीय लोग ही जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने ये बात पहले लिखी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट देता है? निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट देता है। उपराष्ट्रपति के लिए एक बात ध्यान रखने की, उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदन यानी संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं। राष्ट्रपति में संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाएं होती थी, जबकि उपराष्ट्रपति में केवल संसद के सभी सदस्य, संसद के इसमें मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित दोनों सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदस्य, दोनों सदन कौन कौन से हो गए? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 होती है और राज्यसभा में होते 245। ये दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। अब इसका निर्वाचन कैसा होगा? भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति योग्यताओं के बारे में बताता है और अनुच्छेद 66 ही उपराष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, इसका कैसे कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, किस प्रकार होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। देखो, मोटे तौर पर निर्वाचन विधि 2 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति के उस टॉपिक में बताया था कि मोटे तौर पर जो निर्वाचन विधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती अग्रताही विजेता। पहली कौन सी होती है? अग्रताही विजेता। अग्रताही विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है जैसे हमारे गांव हमारे सरपंच का चुनाव होता है, जो सरपंच के चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वही चुनाव जीत जाता है। लोकसभा सदस्य का भी इसी तरह चुनाव होता है, विधानसभा के विधायकों का चुनाव इस तरह होता है। तो जो और पंचायत इनमें हो गया, प्रधान की चुनाव लड़ते हैं पंचायत जिला परिषद वाले, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो वोट लाता है वही जीतता है, उससे कहते हैं अग्रताही विजेता। फर्स्ट पोस्ट द पास्ट, फर्स्ट पार द पोस्ट, यानी अग्रताही विजेता। जो चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वह व्यक्ति चुनाव, इससे कहते हैं अग्रताही विजेता। दूसरी विधि कौन सी होती है? यह तो पहली विधि होगी। दूसरी विधि है उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय। अभी इस संक्रमणीय शब्द को दूसरा नाम हस्तांतरणीय भी कहते हैं। संक्रमणीय कह दो चाहे हस्तांतरणीय कह दो। दूसरा कहते हैं इसको आनुपातिक। एकल संक्रमणीय आनुपातिक। आनुपातिक। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त, ये याद रखना बात है, गुप्त मतदान प्रणाली। कौन कौन सी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। इस विधि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। जो राज्यसभा का सदस्य का चुनाव भी होता है, लेकिन उसमें गुप्त शब्द नहीं, उसमें होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। इसलिए गुप्त शब्द को भूलना नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, इस विधि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय होता क्या? एकल संक्रमणीय समझ नहीं आ रहा, इसका अच्छी तरह समझो। एकल संक्रमणीय होता है यानी एकल संक्रमणीय
इसको एक हस्तांतरण विधि भी कहते हैं। एकल हस्तांतरण विधि आनुपातिक गुप्त मतदान कह सकते हैं, या एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली भी कह सकते हैं। एकल संक्रमणी जो पद्धति में जब आदमी वोट देता है तो वोट किसके वरीयता क्रम के अनुसार देते हैं। किस आधार पर? वोट वरीयता क्रम के आधार पर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो उम्मीदवार होता है उसको निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा उम्मीदवार को प्राप्त करना होता है। यदि जो उम्मीदवार निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाया तो ऐसी स्थिति में जो सबसे कम वोट लाया उसका वोट अन्य जो बाकी उम्मीदवार है उनको हस्तांतरण कर दे जाते हैं। इसीलिए इसे एकल हस्तांतरण विधि भी कहते हैं। नहीं समझे? मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव में है, मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा और 3 कैंडिडेट चुनाव लड़े। मान लीजिए 100 वोट है। कितने वोट है? 100 वोट है। अब 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए उपराष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार है। कुल मतदान मान लीजिए कुल वोट है 100। मान लीजिए पहले उम्मीदवार को वोट मिल गए 49, दूसरे उम्मीदवार को वोट मिल गए मान लीजिए 47, तीसरे उम्मीदवार को मान लीजिए 3 ही वोट मिले। अब क्या कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अब इनको निश्चित कोटा, जैसे निश्चित कोटा 50% या इससे अधिक होगा, 50% कम से कम वोट लाएगा वो आदमी चुनाव जीतेगा। 50% से ज़्यादा जो भी वोट लाएगा वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे कम वोट किसको? सबसे कम वोट आए तीसरे नंबर के कैंडिडेट के वोट आए 3। अब इसके जो वोट है इन दोनों कैंडिडेट को बांटेंगे। मान लीजिए 3 वोट का आधा कितना होगा? 1.5 वाली। तो इधर तो हो जाएगा 1.5, जब इसमें जोड़ेंगे 1.5 इसमें जोड़ो और 1.5 इसमें जोड़ो तो इधर तो क्या हो जाएगा 50-50% वोट हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे 1.5 48%। तो निश्चित कोटा मान लीजिए 50% का है। तो पहले नंबर का जो कैंडिडेट है वो निश्चित कोटा से ज़्यादा वोट प्राप्त कर लिए, इसलिए इसको एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक बात ये तो संक्रमणी, एकल संक्रमणी। आनुपातिक, अब एकल संक्रमणी ये तो अर्थ हो गया। आनुपातिक का अर्थ क्या होता है? निश्चित कोटा उसको हो गया। आनुपातिक अर्थ होता है निश्चित कोटा, और निश्चित कोटा उसको वोट प्राप्त करने होते हैं, उसे कहते हैं आनुपातिक। अब दूसरी बात क्या हो गया, और क्या होंगे? एक तो ये विधि हो गई। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, यदि कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए प्रस्तावक होने चाहिए कितने? प्रस्तावक होने चाहिए 20 और अनुमोदक भी 20 होने चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुमोदक कितने होने चाहिए? 20, यानी प्रस्तावक भी 20 हो गए और अनुमोदक भी कितने सदस्य होने चाहिए? 20। इसका अर्थ होता है राष्ट्रपति के लिए जैसे उसका प्रस्ताव लाते, राष्ट्रपति जब फॉर्म भरते तो 50 सदस्यों के साइन चाहिए थे, जब उपराष्ट्रपति में कितने? 20 सदस्यों का। अब 20 सदस्य कौन होने चाहिए? जो उपराष्ट्रपति में जो वोट डालेंगे, यानी जो संसद के जो सदन है, संसद के जो दोनों सदन के जो सदस्य हैं वो होने चाहिए। कम से कम 20 सदस्य होंगे तब प्रस्ताव आएगा। फिर प्रस्ताव लिया और 20 सदस्य फिर और होंगे जब वो अनुमोदक होगा। ये 20 सदस्य अलग अलग होने चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये 20 सदस्य मान लीजिए किसी एक उम्मीदवार को, मान लीजिए उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार है बी, यदि 20 सदस्य ने इसको प्रस्तावक बन गए तो इसके ये 20 सदस्य इसके प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। फिर 20 सदस्य इसके अनुमोदक बने तो ये 20 सदस्य इसके अनुमोदक नहीं बन सकते हैं। तो इसको भी अलग चाहिए 20 सदस्य और इसको 20 सदस्य अलग अलग चाहिए मान लीजिए। तो ये 20 सदस्य दोनों प्रस्तावक भी अलग होने चाहिए और अनुमोदक भी अलग। यानी एक उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति के पास 40 सदस्य होंगे तब जाकर तो चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के लिए तो 100 सदस्य होने चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए? 40 सदस्य जब होंगे तब आदमी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? जमानत राशि आपको पता है कितनी होनी चाहिए? 15,000।
राष्ट्रपति में 15,000 होती है जमानत राशि, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जमानत राशि कितनी होती है? 15,000। इसका अर्थ क्या होता है? जितने वैलिड वोट होते, यदि वैलिड वोट का 1/6 भाग कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है, यदि वैलिड वोट का 1/6 मत वो प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत जो राशि 15,000 की जो राशि है वह जब्त हो जाती है। कितने वोट? वैलिड मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है। यदि वैलिड मतों का 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है तो जमानत राशि जब्त नहीं होती है। मान लीजिए जमानत राशि जब्त हो जाती है तो ये भारत का जो RBI बैंक है, ये प्रश्न कभी पूछते हैं कि ये राशि कहाँ जमा होती है, तो ये राशि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जमानत राशि है जो जमा हो जाती है। और ये तो हो गई निर्वाचन विधि। अब अनुच्छेद 324 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 324 उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, इस बात को बता रहा है अनुच्छेद 324 कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता चुनाव आयोग। कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करवाता? चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव आयोग करवाता है और उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव तो कौन करवाएगा? चुनाव आयोग। मान लीजिए यदि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो जाती है, मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार के, यदि किसी भी व्यक्ति जो वोट देने वाले को और ये जो उम्मीदवार है उन किसी तरह का शिकायत हो तो वह शिकायत चुनाव आयोग में नहीं करते हैं, बल्कि वो कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, सिर्फ वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार का कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की शिकायत केवल कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। अनुच्छेद 324 उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। ये बात कहता है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 71 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में यदि किसी प्रकार की शिकायत होती है तो इसकी शिकायत केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। एक बात है। दूसरी बात, चुनाव आयोग का जो पीठासीन अधिकारी होता है कौन होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, यानी भारत का जो प्रेसिडेंट है और जो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट, दोनों राष्ट्रपति और दोनों उपराष्ट्रपति होता है। इनके जो चुनाव आयोग जो चुनाव तो करवाता है, लेकिन उन चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयोग होता है उसमें जो पीठासीन अधिकारी, जो मतदान अधिकारी होता है, मतदान जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? हमारी जो संसद एक लोकसभा है और एक संसद के दोनों सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इन दोनों सदनों में एक महासचिव होता है। इसमें भी एक महासचिव होता है और इसमें भी एक महासचिव का पद होता है। ये महासचिव के जो पद होते हैं, एक बार मान लीजिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पद के लिए एक बार लोकसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी हो गया, तो अगली बार राष्ट्रपति के लिए कौन बनेगा? राज्यसभा का जो महासचिव उसका पीठासीन अधिकारी बन जाएगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बार लोकसभा का जो महासचिव पीठासीन अधिकारी बन गया, तो अगली बार कौन बनेगा? राज्यसभा का महासचिव। ये बदल बदल कर पीठासीन अधिकारी बनते। कौन? लोकसभा के महासचिव। दूसरी बात, जिससे हम राष्ट्रपति पद के चुनाव होता था उसमें जो सदस्य होता है उनके मतों का मूल्य निकालते थे, जबकि उपराष्ट्रपति में मतों का मूल्य नहीं निकालते हैं। क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के अंदर मत का मूल्य नहीं निकालते हैं, जबकि राष्ट्रपति में जैसे हमारे विधायक का मत का मूल्य निकालते थे, सांसद का मत का मूल्य भी निकालते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जब पद का चुनाव होता है उसके अंदर मत का मूल्य नहीं निकालते हैं। अनुच्छेद 71 एक तो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति यदि कि पद चुनाव में कोई किसी प्रकार की शिकायत है तो उसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में होगी। अनुच्छेद 71 एक बात और साफ साफ कहता है, वो क्या कह रहा है? अनुच्छेद 71 एक बात और कह रहा है, वो क्या कह रहा है? यदि संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यदि मान लीजिए राज्यसभा
लोकसभा में कुछ पद मान लीजिए खाली है, मान लीजिए राज्यसभा में जैसे 245 सदस्य होते हैं, किसी कारणवश मान लीजिए 30 पद खाली है, 10 पद खाली है, लोकसभा में कुछ पद खाली है, यदि संसद के सदस्य कुछ पद खाली हो, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव टलता नहीं है, समय पर उपराष्ट्रपति चुनाव होता है, रुकता नहीं है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकता है। यदि कोई सदस्य खाली है तो उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं रुकेगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। दूसरी बात, अब आती बात शपथ की। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ, देखो भारत के संविधान में अनुसूची 3 है जो शपथ संबंधी प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रपति जो भारत का प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट हुए और जो राज्यपाल होता है, इनकी जो शपथ का संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, ये याद करना। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है, बल्कि इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनमें इनकी शपथ का प्रावधान किया हुआ है। इनकी शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 69 भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा? 69 यानी 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद है 69। राष्ट्रपति तो शपथ लेता है संविधान की रक्षा करना और लोगों के कल्याण के लिए, जबकि उपराष्ट्रपति शपथ क्या लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति क्या लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। जो भारत का संविधान है तो संविधान के प्रति क्या? निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 69 में प्रावधान है उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? भारत के जो राष्ट्रपति उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। दूसरी बात, मान लीजिए अभी चुनाव हो गए, नया राष्ट्रपति ने अभी पद नहीं संभाला, तब तक जो पुराना राष्ट्रपति होता है वही पद संभालता है। उपराष्ट्रपति में यही है कि उपचुनाव हो गए, मान लीजिए अभी उपराष्ट्रपति ने पद नहीं संभाला, जब तक वह पद नहीं संभालता है तब तक उपराष्ट्रपति ही वह कार्य करता है। एक बात, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मान लीजिए किसी उसकी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, किसी भी कारणवश से भारत के उपराष्ट्रपति का जो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति है, उसका पद यदि रिक्त हो यानी खाली हो, किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो तो संविधान ये कहता है कि यथाशीघ्र चुनाव हो। भारतीय संविधान में ये नहीं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के कार्यकाल में ये लिखा हुआ था कि 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाना हो, लेकिन उपराष्ट्रपति ये नहीं लिखा हुआ कि कहीं उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 6 माह जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना चुनाव कराओ। यदि पद रिक्त है तो क्या लिखा हुआ? यथाशीघ्र। ये ध्यान देने की बात है। यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया, ये नहीं लिखा हुआ कि 6 माह जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये शब्द राष्ट्रपति के में तो किया गया कि 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाने हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के
चुनाव में ये शब्द नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? यथाशीघ्र, यानी यथाशीघ्र, जल्दी जल्दी चुनाव करवाई जाए, ये सब यथाशीघ्र लिखा हुआ है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन जाता है, ये बात है। जैसे भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ, कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत के जो ये उपराष्ट्रपति संबंधित संविधान में इसके बारे में मौन है। संविधान ना तो ये कह रहा है कि ये व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, और ना ये कहता है कि संविधान मौन है। उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या है? संविधान मौन है। क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान मौन है। संविधान कुछ नहीं कहता है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बने। इस मैटर में एक व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बनेगा, इसके बारे में संविधान मौन है। क्या है? संविधान मौन है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, संविधान मौन है इस मैटर में। चलो दोस्तों, कल बात करेंगे फिर उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उसके क्या क्या कार्य है, इन चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे आज। ठीक है, यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।